अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसका नाम है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मोलर मास। यहाँ से आपका हर साल मल्टीपल चॉइस या न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हर साल इससे पूछा जाता है वो है वांट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो हमने आपसे बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है और उसके चेंज होने से उन प्रॉपर्टी में भी चेंजमेंट आ जाता है। यानी अगर वैल्यू बढ़ती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर जाएगी या डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, उसी रेशियो में करती है जिस रेशियो में सॉल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। ठीक, बट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड ना करे या उनसे एबनॉर्मल रिजल्ट शो करे, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करे। जैसा कि हम देख रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ सॉल्यूट के बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए या उसी रेशियो में घटना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो हम बोलेंगे जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, एबनॉर्मल है। ठीक है, यानी नॉर्मल नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ बताया कि एसेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन द number of particles of the solute. In some cases where the solute associate or dissociate in solution, abnormal result for molecular mass are obtained. ठीक, बट अगर कोई आपके साथ ऐसा कोई सॉल्यूट दे दिया जाए जिनको अगर हम सॉल्यूशन में घोलें और सॉल्यूशन में घोलने पर या तो वो एसोसिएट कर जाए, एसोसिएट मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, या कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाए यानी मिलाने पर टूट जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टिकल में, तो हमने हमारे अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक और दो होंगे। ठीक, बट सॉल्यूशन में मिलाने पर क्या हो गए, या तो नंबर ऑफ दो पार्टिकल आपस में जुड़ गए या एक पार्टिकल टूट के दो पार्टिकलों में बढ़ गया। तो सॉल्यूशन मिलाने पर तो पार्टिकल ज़्यादा हो गए, बट हमारे अकॉर्डिंग तो पार्टिकल कम है। ठीक, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एबनॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो क्या करने लगे, एसोसिएट करने लगे या डिसोसिएट करने लगे, तभी आप एबनॉर्मल रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे। ठीक, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि कहाँ पर ऐसा चीज़, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ये आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया था जिसके थ्रू हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। तो जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो इसमें है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वांट ऑफ फैक्टर नाम देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। यानी आई इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर या मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर या मोलर मास। फिर हमें ये मालूम है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर या मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, मोलर या मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर इसके अपोजिट हम देखें तो या हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली होता है। ठीक है, यानी मोलर मास इक्वल टू आप 1 अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लिख दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 1 अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी 1 अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन 1 अपॉन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और नॉर्मल कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो इसका मतलब अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में इसको लिखें तो क्या बन जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नाम देते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर मतलब हमारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग उसमें एक पार्टिकल थे, बट जब सॉल्यूशन में उसको हमने डिज़ोल्व करा तो डिज़ोल्व करने पर दो पार्टिकल मिलकर एक हो गया या एक पार्टिकल मिलकर दो हो गया। तो ऑब्जर्व कुछ अलग होगा तो वो ऑब्जर्व हो गई, और हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो नॉर्मल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है, एबनॉर्मल और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बात होती है। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। ठीक है, हमने कितने पार्टिकल लिए
और एक्चुअल में कितने हैं। हमने तो एक लिया था बट सॉल्यूशन में घोलने पर क्या हो गया, वो डिसोसिएट किया गया। जैसे कि NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो टूट जाता है किसमें, Na+ और Cl-। बट हमारे अकॉर्डिंग तो हमने NaCl का एक पार्टिकल लिया था ना, बट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने में किसमें टूट गया, दो पार्टिकल में, Na+ और Cl- में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, जिसको हम लोग नॉर्मल या कैलकुलेटेड बोलते हैं, और एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जर्व हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक, फिर हमने आपको क्या बताया था कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे या तो वो एसोसिएट कर जाएगा या तो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। तो वही चीज़ है, वन ऑफ फैक्टर कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एज फॉलोज। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट पार्टिकल में क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो इसमें फर्स्ट केस है बेटा इन केस ऑफ एसोसिएशन। कब केस है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने पर, ठीक है, यानी एसोसिएट कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, व्हेन सब्सटेंस अंडरगो एसोसिएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज इन सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। ठीक, हमने कोई सब्सटेंस लिया, हमने दो पार्टिकल लिए, बट सॉल्यूशन में जब हमने ऐड करा तो वो दोनों पार्टिकल मिलकर के क्या बन गए, एक हो गया, मतलब आपस में जुड़ गए। तो हमने तो दो लिए थे बट सॉल्यूशन में जाने पर वो कितने बन गए, आपस में जुड़ करके एक हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन मतलब आपस में जुड़ना। तो ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो एक एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, जैसे आप देख रहे हैं ना CH3COOH, CH3COOH, ठीक, तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और ऐसा होने से दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब तो हमारे जब अलग अलग थे बेंजीन में हमने इसको अलग डिसॉल्व नहीं करा था, तब तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक पार्टिकल है तो एक रहेगा, दो है तो दो रहेगा। बट जैसे हमने इसको बेंजीन में डाला वैसे ही दोनों आपस में मिलकर क्या करने लगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। तो दो पार्टिकल से मिलकर कितने पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। इसी तरह से क्लोरोएसिटिक एसिड इन नेफ्थलीन, अगर हम क्लोरोएसिटिक एसिड को क्या करें, नेफ्थलीन में डिसॉल्व करें तो वो भी आपस में एसोसिएट करके क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। और ऐसे होने से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये फर्स्ट केस था आपका किसका, एसोसिएशन का, जहाँ पर दो पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने पर यानी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर आपस में जुड़कर एसोसिएट हो जाते हैं, जिनसे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये केस था एसोसिएशन का। ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ठीक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।